Hello students, in this video we are going to study about uniform velocity. Okay, बहुत ही simple concept है. So let us try to understand this concept. We need to understand the definition of velocity. Velocity का definition हमें मालूम है क्या होता है. Velocity is nothing but displacement upon time taken. Displacement upon time taken. Okay. पहले हम वेलोसिटी को एक बार अच्छे से फिर से समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसमें एक वर्ड ऐड करेंगे एंड दैट इज यूनिफॉर्म. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द व्हीकल, ओके, लेट्स से इट ट्रेवल्स 1 मीटर इन 1 सेकेंड. ठीक है. सो 1 मीटर इन 1 सेकेंड यहाँ पे होगा. फाइन. नाउ इन द नेक्स्ट सेकेंड इट ट्रेवल्स अनदर 1 मीटर, दैट मीन्स 2 seconds. Okay. Then in the third second, again the same distance the vehicle travels over here. Okay, that means in 3 seconds 3 meter. बात समझ में आ रही है? 3 meters in 3 seconds. ठीक है. तो this is known as your uniform velocity, जहाँ पे same distance और same displacement in this case it travels, the body travels in the same interval of time. इसे हम कहेंगे uniform velocity. ठीक है. Okay. Now let us try to understand. Okay, now as we are mentioning over here displacement में क्या चीज़ें ऐड होती हैं? Displacement में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है. If you have seen, the vehicle is moving in the same direction. Fine. So it is traveling the same distance, let's say of 1 meter in 1 second, another 1 meter in 1 second, another 1 meter in 1 second. So I hope you have understood this part. So let us write down the definition of uniform velocity. Uniform velocity means a body has a uniform velocity okay, a body has a uniform velocity if it travels in a specified direction. So I'm just underlining the keyword over here because velocity means what? Displacement, and displacement में direction आता है. So this becomes your keyword. Specified direction in a straight line. Okay, straight line का महत्व क्या है मैं समझाता हूँ. And moves over a equal distance in equal intervals of time. Okay, जैसे मैंने कहा 1 meter in 1 second. Okay, so 1 मीटर 1 सेकेंड में, वैसा. And no matter how small these time intervals may be, जैसे I have taken 1 second. Okay, you can take 0.01 second, that doesn't matter, but the thing is उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उतना डिस्टेंस कंसिस्टेंटली ट्रैवल होना चाहिए, तभी हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी. फाइन. अभी बात यहाँ पे ये समझनी होगी हमें, क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज किया जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑफकोर्स येस, उसको चेंज किया जा सकता है. तो उसके कौन से 2 फैक्टर्स होंगे जिसपे यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो सकता है? दैट इज नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, नाउ एज यू कैन सी ओवर हियर इक्वल डिस्टेंस है ना, तो इसको अनइक्वल कर देते हैं, तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी. जैसे कि मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. 1 मीटर इन 1 सेकेंड. ठीक है, 1 मीटर इन 1 सेकेंड. नाउ इन अनदर 1 सेकेंड में लेट्स से बॉडी ने या व्हीकल ने इतना ट्रैवल कर लिया. ओके, सो 1 मीटर इन 1 सेकेंड एंड लेट्स से 2 मीटर्स इन 1 सेकेंड. तो यहाँ पे इक्वल टाइम तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड. क्या डिस्टेंस इक्वल रहा? नहीं, डिस्टेंस इक्वल नहीं रहा. तो यहाँ पे क्या हो गया? अनइक्वल डिस्टेंस हो गया. ठीक है, तो वो हमारा होगा पहला पॉइंट. ओके, जैसे अभी हमने समझा द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज्ड इन 2 ways. तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या सीखा? द बाई चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी. ठीक है, बाई चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी हम आगे भी सीखने वाले हैं कुछ कंसेप्ट जो एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे. ठीक है, हमने क्या किया? हमने बॉडी का जो स्पीड था ना उसको चेंज कर दिया. 1 मीटर में 1 सेकेंड में 1 मीटर था ना, अभी दूसरे 1 सेकेंड में हमने उसको क्या किया? उसकी स्पीड को बढ़ा के और 2 मीटर करवा दिया. ठीक है, तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो गया. ठीक है, अब हम समझते हैं दूसरा कौन सा वे हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस व्हीकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड. अगर इस व्हीकल को मैं एक सर्कुलर रोड पे करूँ तो व्हाट विल हैपन? कैन यू सी? जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो ऑब्वियसली वो यूनिफॉर्म नहीं रहने वाली है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज होता चला जा रहा है.
इसको समझना का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये होगा जैसे कोई भी सर्कल आता है, फॉर एग्जाम्पल चकली सर्कल ले लो या कोई भी सर्कल ले लो, है ना, जंक्शन जहाँ पे आता है. सो व्हाट वी डू, वी हैव टू रिड्यूस आवर वेलोसिटी. हमें अपना वेलोसिटी कम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, विल गो एंड हिट समबडी, है ना, जाके एक्सीडेंट हो जाएगा कहीं पे. अगर हम लेट्स से अगर 40 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहे हैं एंड उसी पे अगर हम टर्न लेने की कोशिश करें, सो व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू नो मीट विद एन एक्सीडेंट. फाइन. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रिड्यूस द वेलोसिटी ओवर है. सो डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलर रोड, हम ऐसे सुपरमैन तो है नहीं कि हम उड़ के चले जाएंगे, है ना. हमें अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा, स्पीड स्लो करना होगा. तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है ना वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी. कैसे नहीं रहेगी, क्योंकि हमने डायरेक्शन को बदल दिया, है ना. वी हैव चेंज द डायरेक्शन. ठीक है. ओके, सो विल राइट डाउन. आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. देन विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. So I write it down by changing the direction. Okay. Now ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर लेट्स से अगर हम बाइसिकल चला रहे हैं, ठीक है, तो बाइसिकल की तो स्पीड होती नहीं है. देन उस केस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम धीरे धीरे अगर बाइसिकल को, स्पीड हमारी सेम कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, बट अगर हम धीरे धीरे टर्न लें तो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है ना वो चेंज हो सकती है. क्यों, स्पीड कांस्टेंट है बट फिर से डायरेक्शन बदल रहा है ना, इसी वजह से. ठीक है. तो यहाँ पे एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, and that will be by keeping the speed constant, by keeping the speed constant. पर जनरली ये बड़े व्हीकल्स पे तो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा. लेट मी राइट डाउन दिस विथ पेन. by keeping the speed constant. ठीक है ना. या तो फिर अगर बहुत कम स्पीड पे बाइसिकल चला सको, है ना, सो दैट कि एक्सीडेंट भी ना हो एंड टर्न भी हो जाए, देन ऑल्सो इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है. आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट.